नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सुशील मोदी ने लालू यादव को दी चुनौती, कहा दम है तो कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत कम करा दीजिए। तो इस छठ के बाद भी गरीबों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। 80 करोड़ गरीबों के लिए सरकार आगे क्या करेगी। और छठ के बाद जबरदस्त शराबबंदी अभियान, बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर बोले सीएम नीतीश, गलत चीज पीने से ऐसा ही होगा। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3.90 रुपए और पेट्रोल में 3.20 रुपए प्रति लीटर राहत देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने तथा बिहार सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद बिहार के लोगों को अब पेट्रोल 8.20 रुपए और डीजल 13.90 रुपए सस्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को राहत देने वाले सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने भी लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के गत 3 नवंबर को दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को हटाया है। इसके बाद बिहार सरकार ने भी राज्य में वैट दरों में कमी करते हुए डीजल में 3.90 रुपए एवं पेट्रोल में 3.20 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत दी है। छठ के बाद जबरदस्त शराबबंदी अभियान, बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर बोले सीएम नीतीश, गलत चीज पीने से ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए एक बार फिर राज्य में जबरदस्त अभियान चलेगा। छठ पर्व के बाद 16 नवंबर को वे इसकी पूरे तौर पर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की शाम को एक अन्य मार्ग में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें शराब को लेकर हाल की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई और गड़बड़ी करने वालों अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रमंडल स्तर पर जन जागरूकता अभियान प्रारंभ करने की रूपरेखा तैयार करें। पहले की तरफ एक बार फिर से सभी लोगों को शपथ दिलानी है। इससे पहले विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा परिसर में गोपालगंज और बेतिया में हुई जहरीली शराब से मौत के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण कीजिएगा तो यह नौबत आएगी। गड़बड़ करने वाले लोग प्रतिदिन पकड़े जाते हैं, छापेमारी भी हो रही है, हर प्रकार के सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के गड़बड़ काम किसी इलाके में कोई कर रहा है तो यह बहुत बड़ी दुखद बात है। जहरीली शराब से हुई मौत पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा लोगों की चीखों से एनडीए सरकार को फर्क नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं जब गड़बड़ चीज कीजिएगा तो आप चले जाइएगा। शराब से हुई मौत के बाद परिजनों की इन चीखों का गड़बड़ डीएनए वाली एनडीए सरकार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। तेजस्वी ने कहा कि कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। शराबबंदी की ढोल पीटने वालों के राज्य में विगत 3 दिनों में ही जहरीली शराब से 50 से अधिक मौतें हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई की बजाय पीने वाले को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। उधर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि शराबबंदी से लगातार हो रही मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है, मात्र निचले स्तर पर कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। शराब से हो रही मौतों पर सरकार के मुखिया द्वारा दिया गया बयान अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला है। सुशील मोदी ने लालू यादव को दी बहुत बड़ी चुनौती, कहा दम है तो कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत कम करा दीजिए। कीमतों से लगातार उछाल के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्या किए, इस मुद्दे पर खूब सियासत शुरू हो गई। बिहार में वैट दरों की कटौती के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था। अब पूर्व डिप्टी सीएम और नीतीश के पुराने सहयोगी सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो पर पलटवार किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी
आरजेडी सुप्रीमो को चुनौती देते हुए कहा कि लालू प्रसाद को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए कम होने चाहिए तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए और कम करा के दिखाए। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम कराने की केंद्र की पहल के बाद बिहार सहित दर्जन भर एनडीए शासित राज्यों में वेट घटाने की घोषणा की, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। लालू यादव की पार्टी झारखंड में झामुमो सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन वे इस राज्य में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करा पाए। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर प्रधानमंत्री की सरकार ने जनता की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। लोगों को राहत देने वाले फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के साथ साथ खाद्य तेलों पर आयात और अन्य शुल्क में भी भारी कटौती की है। इससे सोयाबीन, पोम और अन्य खाद्य तेलों के दाम 4 से 7 रुपए लीटर तक नीचे आए हैं। खाद्य तेलों से आयात पर भारत की निर्भरता 60% से ज्यादा है। तो वहीं पुष्पम प्रिया ने आखिरकार नीतीश से पूछ डाला, आखिरी बार खुद कब तेल डालवाए थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कमी एक तरफ जहां लोगों को राहत दे रही है, वहीं इस पर सियासत भी देखने को मिल ही रही है। बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार से एक सवाल पूछ डाला। दरअसल प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है। नीतीश कुमार ने बिहार में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वेट दरों की कटौती को लेकर जो ट्वीट किया था उसे रीट्वीट करते हुए पुष्पम प्रिया ने पूछा है, आखिरी बार पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में खुद से कब तेल भरवाए थे नीतीश जी। इतना ही नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में शराबबंदी की दुर्दशा पर भी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, पॉलिसी मेकिंग की ABCD तक पता नहीं, पर बताने पर हमेशा मुंह से यही निकले, हमको पता नहीं है क्या। ऐसे लोग किस्मत से सीएम बन जाए तो तुगलक बन जाते हैं और प्रजा की जान जाती है। नकली नेता, नकली शराबबंदी। पंचायत चुनाव के बाद फिर शुरू हो गई चुनावी उठापटक। आरजेडी उपचुनाव का बदला लेने की फिराक में है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जिस तरह से सिसक आई है, इसके बाद बिहार विधान परिषद के इन 24 सीटों पर बदला लेने की कोशिश होगी। हाल ही में तेजस्वी यादव जब गया गए थे तो उन्होंने जेडीयू के नेता अनुज कुमार को अपने पार्टी में शामिल कराकर उन्हें स्थानीय अधिकरण से होने वाले विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस तरह से इस चुनाव में भी सहमत का खेल शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिले झटके के बाद आरजेडी इस चुनाव में अपना हिसाब बरकरार करने के फिराक में है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि उपचुनाव में हमें आम लोगों भरपूर समर्थन मिला। जहां हम कभी चुनाव लड़े नहीं वहां हमने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन विधान परिषद के इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। इस चुनाव के बाद हम विधान परिषद में नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। हाल बिहार विधान परिषद में बीजेपी के कुल 26 विधान परिषद है, जिनमें से 12 स्थानीय निकाय से निर्वाचित सदस्य थे। छठ के बाद भी गरीबों को नहीं मिलेगा मुफ्त का राशन। 80 करोड़ गरीबों के लिए सरकार आगे क्या करेगी। कोरोना महामारी के दौर से गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने शुरू की थी। केंद्र सरकार की यह योजना इसी महीने नवंबर में खत्म हो रही है। ऐसे में छठ पर्व के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को नवंबर के बाद भी मुफ्त राशन देने की कोई योजना तैयार नहीं की है। केंद्र सरकार का यह मानना है कि कोरोना महामारी का असर अब खत्म हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लोगों को कामकाज भी मिलने लगा है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से महामारी के दौरान मुफ्त राशन देने की जो योजना शुरू की गई थी वह खत्म कर दी जाएगी।